अभी सीतामढ़ी से अपने पंचायत से अभी पटना के रास्ते में हूँ। खबर मिली, बहुत ही दुखद खबर मिली और खबर तो हर रोज़ मिल रही है। खबर ये है कि लगातार हत्या हो रही है, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो या कोई भी जाति समाज से हो। लगातार जिस तरह से हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा वो बहुत ही दुखद है। खबर मिली कि आज राजीव जायसवाल जो कि पटना से हैं, शीशा के व्यवसायी हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और बहुत बुरी तरीके से। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है खबरों में और देखा है, उनका सिर कुचल दिया गया और बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या करके, उनके टुकड़े करके उनको एक बॉक्स में बंद करके रख दिया गया, एक गत्ते में। जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम लोग। पूरा बिहार दहशत में है। आज वो परिवार, वो महिला फिर से विधवा हो गई। सुशासन का दावा करने वाली सरकार को बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस कीजिए, बहुत हो गया। सुशासन की बात आप करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इन चीज़ों से बाहर आइए। हकीकत देखिए, आप हकीकत देखिए कि किस तरह से बेगुनाह मारे जा रहे हैं, किस तरह से व्यवसायी वर्ग जो सबसे सीधा साधा वर्ग है वो किस तरह से मारा जा रहा है। अभी मैं राजीव जायसवाल की जो हत्या हुई है जी की वहाँ जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले मैं मोतिहारी गई थी, जहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहाँ वो काफ़ी पहले से ये कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। उनका परिवार लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहा था कि मेरी जान को खतरा है, बावजूद भी किसी ने सुना नहीं। उसके पहले मैं मोतिहारी ही पवन गुप्ता जी की हत्या, जो कि टैक्स अध्यक्ष थे, और उनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई, निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। उसके पहले मैं यहाँ पर अभी वैशाली में ही एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लगातार जिस तरह से वैशाली में एक और बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। उसके पहले की मैं बात करूं, जब मैं इसके पहले पटना से जब मैं निकली थी तो मैं बिहटा गई थी, जहां 3-4 हत्या नहीं 5 हत्याएं एक साथ हुई थी। पटना 8 हत्याएं हुई थी पटना बिहटा में, जिसमें कि मंटू गुप्ता जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनकी हत्या कर दी गई। सरकार कहना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है कि आप वैसे हो तो आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भाजपा जदयू सरकार है बिहार में और आपके एक एक वोट के बदले में हमने एक एक बुलेट सुरक्षित रखा हुआ है। आप एक एक वोट दोगे और हम एक एक बुलेट तुम्हारे लिए रखे, तुम्हारी जान लेंगे। तुम्हें हम दुकान नहीं चलाने देंगे, तुम्हें हम व्यवसाय नहीं करने देंगे। हमारे रहते, भाजपा जदयू की सरकार को रहते बिहार में जिंदा कैसे हो? तुम कमा कैसे सकते हो? तुम खा कैसे सकते हो? तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? ये 15 साल बनाम 15 साल कहने वाली ये सरकार आज किसी को जिंदा ही रहने नहीं देगी। किस पर? लाशों पे शासन करेंगे आप? कहाँ शासन करेंगे? लाशें बिछ रही हैं चारों तरफ और आपकी सुशासन का पोल तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यह कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट का ये जो डाटा है वो कह रहा है कि पहले से क्राइम 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, 3 गुना ज्यादा। तब जबकि उस वक्त तो झारखंड भी अलग था, साथ था, और अब झारखंड अलग हो चुका है। बावजूद भी आपका जो क्राइम है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इन सारी रिपोर्ट्स को कौन झुठला रहा है? जबकि आप मंगल पांडे जी का शर्मनाक बयान सुन लीजिए कि ऐसे रिपोर्ट्स पर अपने ही सरकार की समय में जो एक रिप्यूटेड है, जिसका की कोई वैल्यू है, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में आप कह रहे हैं कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ऐसे रिपोर्ट्स पे, जहाँ पे कि यूपी जो है वो क्राइम में नंबर 1 पे और बिहार जो है वो क्राइम में नंबर 2 पे है। और तब आप कहते हैं कि आपके मिनिस्टर कहते हैं, मंगल पांडे जी, की ऐसे रिपोर्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं सब कुछ सही है, सुशासन है। कौन सा सुशासन है जहां हर रोज अपराध इस तरह से बढ़ रहे हैं, हर रोज हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं आपके सिर्फ शुतुरमुर्ग बन जाने से, आपके सिर्फ नहीं देखने से, और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आपके सिर्फ ये कह देने से कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, आपके मासूम बन जाने से
ये जो घटनाएं घट रही हैं उसका सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं अभी जा रही हूँ उस परिवार के पास, मुझे नहीं पता, मुझे हर रोज मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कैसे सामना करेंगे उस परिवार का, क्योंकि जब कोई मरता है ना तो उसके साथ किसी के पिता, किसी के मांग का सिंदूर, किसी बूढ़े माँ बाप का उसका बेटा, वो सब कुछ सारे रिश्ते वो खत्म हो जाते हैं। घर चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, उसके बाद उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, कैसे रोटी बनेगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये सारे सवाल होते हैं। और उस तकलीफ से जूझता सिर्फ वो परिवार रह जाता है और आपके पास सिर्फ एक टैगलाइन होता है, वो टैगलाइन होता है सुशासन की सरकार। हम बस हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं कि बाहर निकलिए इस चीज से। कब तक रट्टा लगाएंगे सुशासन की सरकार का? चेहरा कुछ और है। संभालिए बिहार को, बचाइए बिहार को, और नहीं बच रहा है तो छोड़ दीजिए बिहार को, बख्श दीजिए बिहार को। क्यों किसी का मांग उजाड़ रहे हैं जब आपसे संभल नहीं रहा? क्यों किसी से उसकी औलाद छीन रहे हैं जब आपसे बिहार संभल नहीं रहा? अभी हम लगभग पहुंच ही चुके हैं और अभी हम पहुंचेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत मजबूर हो के, बहुत दुखी हो करके आप भी। आज मुझे लगता है कि मैं किसी मतलब कहीं जा रही हूँ और रास्ते में, और मैंने लाइव किया, बारिश मूसलाधार हो रही है, बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है राजीव जायसवाल जी की, और लगातार जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है। आप ये एक नई परंपरा की शुरुआत है। अपराधी चैलेंज कर रहे हैं कि अपराधी सिर्फ अपराध नहीं कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम अपराध करेंगे और जघन्य से जघन्य अपराध करेंगे। बिल्कुल, मतलब लेकिन उनको पता है ना, उनको ये पता है कि ये जो सरकार है वो अपनी छवि को साफ रखने के लिए वो जो क्राइम है उसको ही बदल देते हैं। कहते हैं बलात्कार हुआ ही नहीं, मर्डर हुआ ही नहीं। अभी आप देखिए ना, वहाँ से गुप्ता ब्रदर्स जो है, 2 भाई जो पटना से गायब हुए, उनका मुझे लगता है 6, 7, 8 महीने हो गए, नहीं ढूंढ पाई पुलिस, कुछ भी पता ही नहीं चला उनका। इस तरीके से क्योंकि पता है उनको तो सीधा बात को ही बदल देना है, छुपाने के लिए, अपनी छवि को छुपाने के लिए, छवि को सुधारने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। ये हकीकत है। अभी पहुंचते हैं, देखते हैं, फिर से जो जिस चीज की हिम्मत नहीं पड़ती है फिर से उस परिवार का सामना करना पड़ेगा। कैसे ढाढ़स बंधा है और कहें क्या। सुनता है मैम उन लोगों को कि भाई हमारी आवाज उठाइए, लोग अपने परिवार को ठेकेदारी दिलवाने में जो लोग अपने, हाँ वही बात है, मतलब आजकल लोगों ने समझ लिया। कौन कहता है कि बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई है ना? बंधुआ मजदूरी, आप किसी को एक कैडर वोट मान लेते हैं और वो आपको अपना बंधुआ मजदूर मान लेता है कि हम तुम्हें मारते रहेंगे, तुम व्यवसायी हो, हमारे वोटर हो, हम तुम्हें मारते रहेंगे क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम तुम बंधुआ मजदूर हो। ये चीज है, हमें ये मानना होगा, हमें ये एकजुट होना होगा कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। हमें हमारी जिंदगी चाहिए, हमें जिंदा रहना है, हमें खुश रहना है, हमें अपने परिवार के साथ रहना है, हमें व्यवसाय करना है। हम कोई व्यवसायी वर्ग क्योंकि कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं। दुकान चला के, फैक्ट्री चला के, छोटे मोटे व्यवसाय करके हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया है इस भाजपा जदयू सरकार में कि हमारे लिए एक एक बुलेट क्यों रखा जा रहा है। हमें सोचना होगा। जो लोग ना जानते हैं, जो लोग अपने जाति का हवाला देकर वोट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आज इन्हीं व्यवसायी वर्ग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, इसी व्यवसायी वर्ग से हमारे डिप्टी सीएम आते हैं, इसी व्यवसायी वर्ग से हमारे कई सांसद और विधायक हैं। लेकिन किसी की आवाज, क्या आप सत्ता पक्ष में रहेंगे तो आप आवाज नहीं उठाएंगे? क्यों? क्योंकि अब मैं सरकार में आ गया हूं तो मैं नहीं बोलूंगा। क्या आपके घर में अगर कुछ गलत होता है तो गलत होता है तो आप क्या उसके लिए आवाज नहीं उठाते? आप क्या उसके लिए स्टैंड नहीं लेते? आप क्या उसके लिए खड़े नहीं होते? तो जिसका वोट लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उसको कुर्सी की तरह इस्तेमाल, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं आप कुर्सी तक पहुंचने के लिए। मैं सिर्फ उनसे भी कहना चाहती हूँ कि उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए। जो लोग ऊपर पहुंच गए हैं उस कुर्सी तक, आपके ही समाज के लोगों ने आपको पहुंचाया है, इस उम्मीद के साथ पहुंचाया था
कि अगर कुछ उनके साथ तकलीफ होती है, कोई ऐसी घटना घटती है अच्छे बुरे में, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, सिर्फ उनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतने निर्दय मत बनिए, आपके ही समाज के लोग हैं, आप इनके सहारे ही आप आगे बढ़े हैं, वरना लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, न इंसानियत पे, न जाति पे, न समाज पे, किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। और इस भरोसे को तोड़ने का श्रेय वैसे स्वार्थी व्यक्ति को जाता है जो सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं और पलट के नहीं देखते कि आज उनके समाज के लोगों पे क्या बीत रही है। हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि इसको कोई राजनीतिक वो मत समझिए, राजनीति से ऊपर उठ के देखिए। जान गई है, कोई मरा है, किसी का दाह संस्कार अभी अभी खत्म हुआ है और हर रोज ये घटनाएं घट रही हैं। मत देखिए, वो कहते हैं ना कि लगेगी आग जद में तो कई मकान आएंगे घेरे में। तो मकान जो है, आज मौत अगर इसको लगी, गोली लगी है, तो कल वो आपके लिए भी हो सकती है। इसीलिए इस तरह की इन चीज़ों से हमें बाहर निकल करके एक होना पड़ेगा। किसी की बंधुआ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा। कोई भी व्यक्ति हो आज कमज़ोर है जब वो अलग अलग है, सरकार किसी की भी हो, कैसी भी हो, अगर बेकार है और निकम्मी है और अगर सिर्फ वो झूठा दावा कर रही है सुशासन का, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। क्योंकि ये सवाल जो है वो किसी की उजड़ती हुई मांग का है, किसी के कोख का है, किसी के रोटी का है, जिसकी बदौलत उसके घर में चूल्हा जलता है। इस पर सोचना होगा। हमें लगता है कि हम पहुंच गए हैं, बारिश तो थोड़ी कम हो गई है, देखते हैं, अभी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, भगवान करे कि आप सुरक्षित रह जाएं और आपके लिए कोई बुलेट ना रखी गई हो। भगवान कह रहे कि आप लोग सुरक्षित रह जाएं। दुकान जल्दी बंद कर लें, क्योंकि आप सुरक्षा अपनाइए, बिल्कुल, क्योंकि क्या कर सकते, अब तो यही है कि अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी आप लोगों को। सरकार तो बस यही है कि मुझे तो लग रहा है सक्षम भी नहीं है और अपराधियों को सुरक्षा देने का काम कर रही है। ठीक है।